लेखपाल की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने विज्ञापन जारी कर दिया है। तो 16 दिसंबर 2025 को विज्ञापन जो है वो जारी हो गया है। तो जहां पर लेखपाल मुख्य परीक्षा भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं। तो हम सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि ऑनलाइन आवेदन यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से फिलअप होना स्टार्ट होगा, कब से जो है फीस सबमिट होना स्टार्ट होगा। तो दैट इज 29 दिसंबर 2025, 29 दिसंबर 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन फीस भी जो है सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जनवरी 2026 है, 28 जनवरी 2026 तक इसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा और एप्लीकेशन फीस जो है सबमिट की जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा में वही छात्र एलिजिबल होंगे जिन्होंने पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट हुए थे और उनको जो है स्कोर कार्ड निर्गत किया गया है, स्कोर कार्ड उनको जो है मिला है। तो वही लोग जो है एलिजिबल होंगे। तो अगर आपने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी 2025 का एग्जामिनेशन दिया था और आपको स्कोर कार्ड मिल गया है तो आप जो है लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बात कर लें कि वैकेंसीज कितनी है। तो लेखपाल की वैकेंसीज की बात करें तो लेवल 3 का वेतनमान होगा न्यूनतम 21,700 से लेकर 69,100 अधिकतम वेतनमान होगा। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 4,165 वैकेंसीज हैं। वहीं पर एससी कैटेगरी में 1,446 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में 150 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,441 वैकेंसीज है। आर्थिक रूप से पिछड़े रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 792 है। तो टोटल 7,994 जो है यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं जो कि अस्थाई है। क्लियर। 7,994 वैकेंसीज हैं जो कि अस्थाई हैं। बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो अनिवार्य अर्हता क्या है कि यहाँ पर आपने जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्राप्त कर ली हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है पास कर ली है, तो ही जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये जो है अनिवार्य अर्हता है। इसके अलावा अगर आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दिए हैं या फिर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो आपको अधिमानी अर्हता भी मिलेगी। क्लियर। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई कि आपने पीईटी 2025 में पार्टिसिपेट किया और आपको स्कोर कार्ड मिला है। उसके बाद फिर आपको देखा जाएगा कि क्या आप क्लास 12 पास हैं। क्लास 12 पास हैं तो आप जो है एलिजिबल होंगे। और वहीं पर अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक की अवधि का सेवा दिया है या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो आपको उसमें अधिमानी अर्हता भी जो है मिलेगी। बात कर लें एज क्राइटेरिया की तो कम से कम 18 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो तो आप जो है लेखपाल भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु जो है वो होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा। बस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क के नाम पे 25 रुपए जो है यहाँ पर लिया जा रहा है। तो टोटल आपको 25 रुपए, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, चाहे अनरिजर्व्ड हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको 25 रुपए ही जो है यहाँ पर आवेदन शुल्क देना होगा। क्लियर। वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क के तहत आपको 25 रुपए यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अब बात कर लें कि जो लिखित परीक्षा होगी, लेखपाल की मुख्य परीक्षा होगी, वो कैसी होगी। तो लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। क्लियर। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। तो 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एंड बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होगा। जो प्रत्येक प्रश्न हर क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क का होगा, 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो आपका जो है 25% यानी कि 1/4 मार्क्स जो है वो कट कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आंसर आपको सही सही आ रहा है तभी जो है आप आंसर दीजिए, वरना अगर आपने गलत आंसर दिया तो नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग कर दी जाएगी। वहां पर 25% मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो वो 100 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। जैसे देखिए भाग 1 में भारत का इतिहास एवं भारत
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 5 प्रश्न होंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल से 5 प्रश्न होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से 5 प्रश्न होंगे, ग्राम समाज एंड विकास से 5 प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना से 5 प्रश्न होंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न होंगे, इसी तरीके से पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से 10 क्वेश्चन होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन होंगे और समान हिंदी से 10 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से भाग 2 में जो है कंप्यूटर एंड सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 15। वहीं पर भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित समाज जानकारी होगी, 20 क्वेश्चन होंगे उसके। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में आपको जो है यहाँ पर ओएमआर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? डिटेल सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो आपको ये पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको पूरा डिटेल जो है सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, तो डिटेल सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। क्लियर? बात कर लें कि कैसे अप्लाई करना है, तो आपको up-sc.gov.in up-sc.gov.in इस वेबसाइट पे जाना होगा और 29 दिसंबर 2025 से जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तब यहाँ पर आपको होम पेज पे ही लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंदर आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं पे क्लिक करके फिर आपको जो है पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। क्लियर? तो अगर आप लेखपाल भर्ती के लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन वही है कि 12th आपने पास कर लिया है और पीईटी 2025 एग्जामिनेशन में आप अपीयर हुए हो और आपका जो है स्कोर कार्ड मिला हो आपको, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।